नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आरपीएफ की ड्यूटी के दौरान जो मेरे अनुभव रहते हैं, मैं आपके साथ लगातार शेयर करता हुआ आ रहा हूँ। उन्हीं अनुभवों के तहत एक और अध्याय जोड़ने जा रहा हूँ। ये अध्याय थोड़ा फनी है, सुनने में थोड़ा सा मज़ा आएगा। अक्सर आप लोग जानते हैं ट्रेन की लोग चेन खींच देते हैं, ट्रेन को रोक देते हैं। ऐसे ही क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो है ट्रेन खींचने के जुर्म में हमारे कार्यालय में आया। कार्यालय में आने के बाद चूंकि हमारे जो कर्मचारी रहते हैं स्टेशन पर जो ड्यूटी करते हैं, वो संदेह के आधार पर पकड़ते हैं। जैसे ट्रेन चली, किसी ने चेन खींची, फिर वो ट्रेन रुकी, उसके बाद जो उतरा समझ लो उसी ने चेन पुलिंग की है, तो उसी आधार पर लेके आए, थाने आ गए। अब थाने आने के बाद जो है वो हमारे सामने आए, बताया गया, हमारे कर्मचारी ने बताया कि साहब इन्होंने चेन पुलिंग की है, गाड़ी रोकी है। और वो जो महोदय थे बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं कि नहीं मैंने चेन पुलिंग नहीं की, माँ कसम और पिताजी की कसम और बच्चों की कसम, वो उन्होंने दुनिया भर की कसम वसम खाई। मुझे भी लगा यार कि कोई व्यक्ति इतना कसम खा रहा है तो हो सकता ना कि हो सकता है गलती हो गई हो। हम लोगों से भी गलती हो जाती है, क्योंकि हम भी संदेह के आधार पर ही पकड़ते हैं चेन पुलिंग को, या कोई भी अपराध रहता है। मेरे दिमाग में आया इसका मोबाइल चेक करना चाहिए, तो मैंने क्या किया, उनका मोबाइल लेकर के मोबाइल चेक किया। मैंने सोचा कि जिस समय ये गाड़ी की चेन पुल हुआ था, क्या ये उस समय ऐसा तो नहीं किसी से बात कर रहा हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग दौड़ते हुए आ रहे होते हैं, अपने जो अन्य साथी जो ट्रेन में रहता है उससे बता रहे होते हैं कि मैं बस आने वाला हूँ, तुम चेन खींच दो और बस मैं ट्रेन पकड़ लूंगा, वो बाहर हूँ, मैं ऑटो स्टैंड पे हूँ। इस तरह होता है अक्सर, और मेरा शक सही निकला। मैंने उसका मोबाइल खोला, मोबाइल में देखा वो उस समय किसी से बात कर रहा था। और कुछ लोगों की आदत होती है, आपने देखा हो कि मोबाइल रिकॉर्डिंग हमेशा ऑन रखते हैं, तो उसके जो मोबाइल की रिकॉर्डिंग थी मैंने उसी के सामने जो है शुरू कर दी। अब उसमें चर्चा चल रही है कि भाई बस मैं आ गया हूँ, बस तुम चेन खींच दो, बस मैं ऑटो स्टैंड में हूँ, यहाँ हूँ। और उसका जो भी कोई व्यक्ति अंदर जो था ट्रेन में, वो मतलब उसकी चोरी पकड़ी गई। चोरी पकड़ने के बाद व्यक्ति इतना शर्मिंदा हो गया कि पूछो मत, क्योंकि वो कसम इतनी खा चुका था, पूरी तो घर की कसम खा ली उसने। शर्मिंदा हो गया, बोला सर गलती हो गई, अब आगे से ऐसा नहीं होगा सर, अपने बचाव में तो करना ही पड़ता है। अरे भैया बचाव करना है, घर क्यों भी मतलब कसम खा रहे हो घर वालों की। देखो आपको बता दूं कि जब भी कोई चेन पुलिंग करता है, वैसे तो चेन पुलिंग नहीं करनी चाहिए, गलत होता है, लेकिन चेन पुलिंग कर भी दी, उसका कानून क्या कहता है कि रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत जो है दंडनीय अपराध है। 1000 रुपये तक का उसमें जुर्माना है, और शायद 6 महीने तक की शायद उसमें जेल भी हो सकती है। ऐसा जेल तो खैर होती नहीं किसी को, लेकिन अमूमन दंड जो है जुर्माने से दंडित किया जाता है। अगर यात्री के पास टिकट है तो कोई बात नहीं, टिकट नहीं रहता है तो विदाउट टिकट का भी चार्ज लग जाता है। ये तो नियम वाली बात हो गई। दूसरा मैं यही कहना चाह रहा हूँ, भाई क्यों इतना लेट आते हो, समय से आओ, 10 मिनट पहले आओ। ट्रेन पकड़ने के चक्कर में न जाने कितने लोग अपनी जान गंवाते हैं, आप भरोसा मानिए, आप न जाने कितने लोग जान गंवाते हैं। और होता क्या है, जब तक कि खुद के ऊपर बीतती नहीं है ना, तब तक कोई व्यक्ति मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसी घटना भी घट सकती है। जिन लोगों के साथ घट रही है ना, उनसे पूछो। जो बच गए हैं वो भगवान का शुक्र गुजारते हुए गए, दोबारा कभी हम चलती ट्रेन में नहीं चलेंगे, चलती ट्रेन में उतरेंगे नहीं। और जो गए वो तो गए ही, खैर उनके साथ के जो परिजन रहते हैं वो जीवन भर के लिए उनके लिए जो है उनका मरण हो जाता है उनका। तो दोस्तों समय पे आप, होता क्या है, लोग आए, आने के बाद फिर जो है ट्रेन में जाकर के बैठ जाएंगे, अभी इंतजार करेंगे जब ट्रेन चलेगी तब उतरेंगे। वो अंदर जाके बात कर रहे हैं सीट पे बैठ के। अब जब ट्रेन चलती है तो कुछ महानुभाव ऐसे भी रहते हैं जो बाहर खड़े रहते हैं, प्लेटफॉर्म के बाहर, वो वैसे ही खड़े हैं, या चाय पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, खड़े हैं वैसे ही मस्ती में। अब क्या होता है, जब ट्रेन चलती है तो बाहर वाले अंदर आते हैं ट्रेन में, और अंदर वाले बाहर जाते हैं। तो क्या होता है, क्लैश होता है गेट पर, अंदर वाला उतर नहीं पाता, बाहर वाला चढ़ नहीं पाता। उस दौरान घटनाएं भी घटती हैं, गिर जाते हैं लोग। कुछ लोग चाय लेकर के आ रहे होते हैं, एक हाथ में चाय है और एक हाथ से दौड़ते समय एक हाथ से उसका हैंडल पकड़ के चढ़ते हैं। अरे भाई बैलेंस कैसे बनेगा यार, न्यूटन का नियम तो समझो कम से कम भाई, बचपन से पढ़ा है हमने। एक हाथ में चाय, एक हाथ में हैंडल, या एक हाथ में पानी की बोतल, एक हाथ में हैंडल, फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं भाई, दुर्घटना हो जाती है। आए दिन ऐसा हो रहा है। तो भाई ऐसा मत करो भाई, आप इंतजार मत करो, ट्रेन जब चलेगी तभी हम चलेंगे, पहले से ही आगे चढ़ जाओ। अपन जब भी स्टेशन आ जाते हैं भाई, आने के पहले अपने मोबाइल में देख लो कोच कहाँ है, उस पर भी हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। तो पूछताछ में पूछ लो कि कोच कहाँ आएंगे, और लगभग 5-7 कोच के लगभग रेंज में रहो। और डिस्प्ले तो होता ही है प्लेटफॉर्म पर, जाइए ट्रेन में बैठ के जाइए। कुछ महानुभाव ऐसे भी रहते हैं, खिड़की के बाहर खड़े हैं और वो ट्रेन चलती है, फिर वो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म की तरह, वो ऐसे ऐसे करके दौड़ते रहेंगे। अरे भाई क्यों दौड़ रहे हो यार, अभी गिर जाओगे, अभी क्यों भी मतलब। तो भाई इन सब चीज़ों का हमें रेल यात्रा के दौरान जो है ध्यान रखना चाहिए। और अनुरोध है आपसे, बहुत बहुत अनुरोध है भाई, चेन पुलिंग मत किया करो। आप भाई बात समझो कि पता है रेलवे को कितना हर्जाना, इसके लिए कितना नुकसान होता है रेलवे के लिए। आप तो 1000 रुपये भर के चले जाते हो, रेलवे का लाखों का नुकसान होता है, लाखों का। एक ट्रेन जब रुकती है, उसका डिटेंशन जब होता है ना, उसका बहुत नुकसान होता है, क्योंकि उसके पीछे जितनी भी ट्रेन इंतजार कर रही है प्लेटफॉर्म खाली होने का, वो सब, मानो प्लेटफॉर्म पर कोई ट्रेन 5 मिनट डिटेंशन हुआ उसका, तो उसके पीछे जितनी भी ट्रेन है वो सब 5-5 मिनट डिटेंशन होता है उनका। इनका डिटेंशन कॉस्ट अगर निकाला जाएगा ना, भर भी नहीं पाओगे, घर बिक जाएगा।
लाखों रुपए होता है, लाखों रुपए। आप बताओ, आप जब भी कभी अपनी बस में जाते हो, अपने गांव देहात वाली बस में, बस वाला बार बार रुकता है, बार बार रुकता है, तो कितना गुस्सा आता है आपको। अरे चाइना रोक देता है, चाइना रोक देता है। भाई ट्रेन तो 3-3 दिन 2-2 दिन का सफ़र करके आ रही होती है, अगर ऐसे रुकेगी तो फिर तो वो पहुंच गई। जो है जिम्मेदारियों को समझो अपनी, इसलिए समय से आओ रेलवे स्टेशन पे और समय से जाओ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।